साथ चविष्कात्री। हरियाणा में पिछले 1-2 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब अगले 3 दिन तक मौसम और भी परिवर्तनशील रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से आज यानी कि 24 जून को राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और जींद में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। सरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जैसे पश्चिम जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच 25 जून यानी कल से प्री मानसून एक्टिव होने की संभावना है। तो हरियाणा के कई जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। किन जिलों के लिए येलो अलर्ट है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये वो जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए जिले आपको दिखा रहे हैं। आपके शहर का तापमान टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सोनीपत में अधिकतम 37.1 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 36.6 सेल्सियस, जींद में 36.1 डिग्री सेल्सियस। एक एक कर आप तमाम जिले देख रहे हैं। आपके शहर का कितना तापमान, न्यूनतम और अधिकतम। जितेंद्र शर्मा पानीपत से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल आज मौसम कैसा है, कैसे आसार देखे जा रहे हैं? क्योंकि आज कई जिले ऐसे हैं जहां पर धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा बिजली कड़कने के, बादलवाही होने के अंदेशा आज लगाया जा रहा है। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि IMD की तरफ से लेकर लगातार जो है मौसम को लेकर जो जिस तरीके से चेतावनी भी जाहिर की थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम में बदलाव भी देखने को मिला। लेकिन अगर मैं पानीपत की बात करूं तो इस समय पानीपत का तापमान जो है वो 34 डिग्री तापमान है और ये शाम तक जो है 38 से 39 डिग्री, 41 डिग्री तक जाने का इसका अनुमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। प्री मानसून बारिशों की बात करें तो ना के बराबर है। बहुत सी जगह हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन मानसून को लेकर भी लगातार जिस तरीके से IMD की तरफ से बताया जा रहा है कि 29 और 30 तारीख के बाद जो है हरियाणा में मानसून प्रवेश करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बारिशें कम है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिन पहले की बात अगर मैं करूं तो लगातार जो है टेम्परेचर में वृद्धि हुई है। धूल भरी आंधी जरूर चली है। ह्यूमिडिटी की बात करूं तो देखिए 48% जो है वो लगातार जो है चिपचिपाहट है, धूल भरी आंधी चल रही है, लेकिन धूप जो है बड़ी तीखी है, जिससे आम लोगों को निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे कब राहत मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसका जिस तरीके से लगातार जो है मौसम में बदलाव हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। जी। लेकिन जितेंद्र, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी फिलहाल जिस तरीके से टेम्परेचर दिख रहा है, कहीं ना कहीं अब क्या लग रहा है कि लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है? क्योंकि कल का मैं जिक्र करूंगी, कई जिलों में बारिश जरूर हुई, लेकिन अभी भी गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। कल से प्री मानसून एक्टिव होने की चांसेस है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है अभी? देखिए, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, लगातार कई बार जो है कई जिलों के अंदर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। लेकिन अगर आप देखें तो लगातार जो है बारिश का अनुपात कम रहा है। धूल भरी आंधी जरूर चली है कुछ क्षेत्रों में, सिरसा, हिसार, अगर भिवानी की उधर की बात की जाए तो वहां पर तापमान भी अधिक रहा है। और अगर मैं कहूं कि अब NCR की बात की जाए, गुड़गांव, फरीदाबाद हो, सोनीपत, पानीपत हो, तमाम जगह जो है लगातार जो है इस तरीके का मौसम रहा है कि जिसको लेकर जो है लगातार जो है लोगों को राहत नहीं मिल रही। और आने वाले दिनों में फ्री मानसून बारिश को लेकर जिस तरीके से आपने बताया, तो वो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बारिशें होती है। लेकिन बारिशें जो है जिस तरीके से लगातार भौगोलिक परिस्थितियां बन रही हैं, उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि इस बार जो है बारिशें जो है मानसून हो या मानसून से पहले की बारिश हो, इतनी बारिशें नहीं है जिससे आम लोगों को इसका फायदा हो सके। बिल्कुल, लेकिन कल से उम्मीद की जा सकती है कि प्री मानसून एक्टिव होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिलती नजर आएगी। क्या कहा जा रहा है MD द्वारा? जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने पानीपत का हाल जाना कि वहां पर अभी मौसम कैसा है। धूप निकली हुई है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 35 से 40 के बीच में है। संजय कौशिक जुड़ गए रेवाड़ी से हमारे साथ।
संजय, रेवाड़ी में फिलहाल अभी मौसम कैसा है? आज भी बादलवाही को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज क्या लग रहा है, बारिश होने की संभावना रेवाड़ी में? जी बिल्कुल चविष्का, अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो है बादल हो रखे हैं और मौसम काफी ठीक है। गर्मी से लोगों को राहत है। और चविष्का बताऊं तो इस बार जून के महीने में लगातार जो मौसम है वो परिवर्तनशील रहा है। और जहाँ तक बात करें गर्मी की तो कम दिनों में ही गर्मी देखने को मिली है। लगातार बीच बीच में बारिश और आंधी और ओले आते रहे हैं। अभी लगातार 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद 2-3 दिन फिर से गर्मी होगी और उसके बाद फिर मानसून दस्तक दे जाएगी। मानसून इस बार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ से हरियाणा में प्रवेश करेगी। लेकिन अगर ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों तरफ से अगर प्रवेश करती है तो अच्छी मानसून के आसार होते हैं। लेकिन इस बार एमपी और यूपी की तरफ से हरियाणा में जो है मानसून का प्रवेश आने वाले 4-5 दिनों में हो जाएगा। वही बात करें तो महाराष्ट्र में मानसून लगभग 10 दिनों की देरी से पहुंचा है, जिसकी वजह से हरियाणा में भी मानसून में देरी जरूर हुई है। और मौसम काफी सुहावना है और कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी और आज भी बारिश आने की पूरी संभावना है। तो संजय, प्री मानसून को लेकर क्या कुछ जानकारी आईएमडी द्वारा दी जा रही है? कल से प्री मानसून एक्टिव होगा, कितना असर प्री मानसून एक्टिव होने के बाद देखा जाएगा गर्मी पर? जी बिल्कुल चविष्का, अभी तक तो बात करें तो जो पश्चिम विक्षोभ की वजह से लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ था। लेकिन अभी जो है ये प्री मानसून की बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया और कल भी यहाँ जो है काफी कई जिलों में हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है। और आज और कल 2 दिन हरियाणा में कई जिलों में बारिश की जो आईएमडी द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है कि प्री मानसून की बारिश होगी। उसके बाद 5 से 6 दिनों के अंदर मानसून भी यहाँ जो है दस्तक दे जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी देखने को मिलती है इस बार वो गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को तो उससे राहत जरूर मिलती हुई नजर आई। ठीक है संजय, लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र भी पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी देखिए रेवाड़ी का हम जिक्र करें तो वहां पर बादल छाए हुए हैं, अभी से इस तरीके का मौसम है और हम देख पा रहे हैं अभी पानीपत से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर धूप निकली हुई है। तो हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी से ही बादलवाही जैसे हालात अभी नजर आ रहे हैं, स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बारिश हो सकती है। और जैसे कि जानकारी दी जा रही है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चल सकती है, आंधी चल सकती है। तो यानी कि मौसम में कभी भी बदलाव हो सकता है जितेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जिस तरीके से लगातार जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन देखने को मिला है, इस बार ही देखने को मिला है। और तब इसका देखिए कि 9 साल में सबसे ज्यादा जो है गर्मी का रिकॉर्ड भी इस बार ही टूटा है। और हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़े हैं और उसके दौरान हमने बारिशें भी देखी हैं। तो तमाम चीजें जो है उथल पुथल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस समय पानीपत में तापमान बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी है, अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं तो देखिए 48% जो है हवा जो है, चिपचिपाहट है, धूल भरी आंधी तो नहीं चल रही, लेकिन अनुमान है। लेकिन इस अनुमान के अनुसार हम ये भी नहीं कह सकते कि बारिशें होंगी और मौसम जो है, मौसम से लोगों को राहत मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक अनुमान लगाया जा रहा है आईएमडी की तरफ से कि लोगों को राहत मिलेंगी, तो अब से पहले कहीं कोई ऐसी राहत नहीं मिली। NH-44 की बात करें आप या एनसीआर की क्षेत्र की बात करें, जिस तरीके से बताया गया था कि बारिशें होंगी, लेकिन अचानक हमने बारिशें भी देखी हैं। तो दक्षिणी चक्रवात के कारण जो है या जिस तरीके से विस्लोम उठ रहे हैं उसको लेकर एक अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन उनका सही अनुकरण नहीं किया जा सकता कि आज बारिश होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 29 और 30 तारीख के बाद जो है मानसून सक्रिय होगा, उसको लेकर यह जरूर कहा जा सकता है कि बारिशें होंगी, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फ्री मानसून की बारिशें जो थी, जो जिस तरह होनी थी, वो उस तरह से नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों के अंदर जरूर हुई है, जिलों के अंदर हुई है, लेकिन आम जगह आप देखेंगे, आप अगर जीटी रोड बेल्ट की बात करूं, मैं करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, राई वगैरह इस साइड की बात करूं, तो इस समय बिल्कुल एकदम सूखे की तरह नजर आता है और लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत भी हो रही है। और तब इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों में जो है सांस के रोगियों की संख्या बढ़ी है। एलर्जी के रोगों की जो रोगी हैं उनकी जो है तादाद जो है वो बड़ी
तो तमाम लोगों को जो है इन बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी काफी है, उमस है, तो इसको लेकर यही है लोगों भी आस लगाए बैठे हैं कि कब बारिश हो और कब उनको राहत मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो गर्मी जो जमीन से जो हीट निकलती है, धरती से जो हीट निकलती है, वो और काफी नुकसान करती है। तो यह सबसे बड़ी कारण है कि लगातार जो है लोगों को गर्मी से इस बार जो ये संक्रमण की जो प्रॉब्लम देखी जा रही है, जो इन्फेक्शन लगातार, हमने मानसून में देखा है कि मानसून में ऐसे बैक्टीरियाज हो जाते हैं क्योंकि जो एनवायरमेंट जो होता है उसमें काफी नमी देखी जाती है, ऐसे में एलर्जी वाली जो प्रॉब्लम्स है लोगों को ज्यादा होती है। लेकिन इस बार अब इस सीजन में भी देखा जा रहा है किसी को पैरों में, हाथों में खुजली की समस्या हो रही है, डॉक्टर के पास इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में इस समय अगर हम संक्रमण रहित जो बीमारियां बन रही हैं उसका क्या रीजन माना जा रहा है? देखिए, उसका सबसे बड़ा इसका यही रीजन माना जा रहा है जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ है। और अचानक हमने देखा है कि नौतपा के अंदर जो है कभी लगातार जो है जहां तापमान जो है एक सा रहता है क्योंकि सूर्य जो है धरती के नजदीक होता है और तापमान में हमने देखा कि लास्ट दिनों में हमने बारिश देखी। तो जिस तरीके का जलवायु परिवर्तन हुआ, आम लोगों को जो है इसका रियाज नहीं है। हम देखते हैं कि एकदम से गर्मी हो जाए और एकदम से फिर ठंडक हो जाए तो उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर असर पड़ता है। और यही कारण है कि आम लोगों के साथ साथ बच्चों को जिस तरीके से आपने बताया एलर्जी को लेकर, तो अब की बार मैं बता दूं कि ये आंकड़े इसने भी जो है एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। हरियाणा हो या तमाम जगह हो, एलर्जी की समस्या हो या चक्के की समस्या हो, तो वो एलर्जी जो है बच्चों को, आम लोगों को देखने को मिली है जो कभी देखने को नहीं मिलती थी। और इसको लेकर जो है जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनका यही कहना है कि ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है और थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों के अंदर जो है ये सामान्य हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस चीज से भी लोग बाग जूझ रहे हैं। अब देखना यह है कि लोगों को राहत कब मिलती है। और तब इसका सबसे बड़ी बात यह है कि एक तापमान हो, अगर बताया जाए कि IMD की तरफ से बताया जाए कि यह तापमान 4 दिन तक रहेगा, उसके बाद बारिश होंगी, तो उसमें आदमी संभल भी पाता है। लेकिन एक तरफ बताया जाए कि 41 से 42 डिग्री तापमान हो और उसी के दौरान बारिश हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो शरीरों पर पड़ता है और जिसके कारण जो है बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जब कल बारिश हुई थी तो हमने देखा कि इस तरीके से अब इतने दिनों बाद अगर धूप निकलने के बाद बारिश होती है तो उमस जरूर हो जाती है। ऐसे में अब थोड़ी बारिश के बाद इतनी ज्यादा उमस हो गई कि लोगों को चिपचिपी गर्मी महसूस हुई है। टेम्परेचर कल का काफी ज्यादा कई जिलों में देखने को मिला हरियाणा के, और इसीलिए लोग गर्मी झेलने पर मजबूर हो गए। अब आज बताया जा रहा है कि एक बार फिर से मौसम परिवर्तनशील होगा, बारिश होगी, आंधी हो सकती है, बिजली कड़कने की संभावना देखी जा रही है। कल से प्री मानसून एक्टिव होगा। प्री मानसून एक्टिव और मानसून जब एक्टिव होगा, इस बीच किस तरीके का परिवर्तनशील मौसम देखने को मिल सकता है जितेंद्र? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो इसका कि अगर प्री मानसून को लेकर जो है IMD की तरफ से अब भी चेतावनी थी। कई जिलों के अंदर आपने देखा होगा कि येलो अलर्ट था। लगातार हीट वेव जो है उन्होंने कहा था कि वो समाप्त हो गई है, मौसम बना रहेगा, लेकिन हीट वेव जो है उनका भी असर है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करूं, चिपचिपाहट की बात करूं, तो वो भी है। टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन प्री मानसून की बारिशें कम है। मानसून के अंदर क्या होता है कि मानसून के अंदर एक स्तर रहता है जिसके अंदर जो है तापमान जो है एक निश्चित टाइम तक और निश्चित दायरे तक रहता है। तो उसको लेकर जो है लगातार, और मानसून का ये नहीं है कि वो लगातार कम ज्यादा रहे, तो वो क्षेत्र उसका एक समय पीरियड होता है। जिस तरीके से इस बार जो है IMD की तरफ से बताया जा रहा है कि 22 से 23 दिन तक मानसून रहेगा, सक्रिय रहेगा, वो हल्का रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ठीक से IMD तरफ से भी इसके बारे में भी कोई आलोकन नहीं है कि किस तरीके का मानसून रहेगा होंगी। लेकिन जो लगातार जिस तरीके से निकल कर आ रहा है, तो उसको लेकर यही लगता है कि मानसून में भी इस बार जो है उतनी बारिशें देखने को नहीं मिलेंगी जितनी बारिशें आम मानसून में देखने को मिलती थी, क्योंकि हर बार कुछ अलग हटके हो रहा है। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं, अब प्रशांत महासागर की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शुष्क हवाएं चल रही हैं, उसका जो है नमी सूख रही है, तो वहां से तो अलग सूचना है। वहां के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार जो है आंधी तूफान के साथ अलर्ट होगा, सूखा पड़ेगा, बहुत सी जगह बाढ़ग्रस्त होंगे, बहुत सी जगह बारिश नहीं होगी। तो तमाम तरीके के विश्व के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका अलग अलग अवलोकन है। अब देखना यह है कि भारत के अंदर जो है, और भारत में खासकर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है 29-30 तारीख को मानसून बताया था। शुरू में मानसून सक्रिय था, एक था कि ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में आते आते जो है ये थोड़ा नॉर्मल हुआ है। अब देखना है कब गति पकड़ता है, किस तरीके से आता है, तो उसको लेकर जो है तमाम चीजें हैं। लेकिन जितेंद्र, जब केरल में मानसून पहुंचा उसके बाद से ही मौसम विभाग के द्वारा ही कहा जा रहा था कि इस बार मानसून काफी
धीमी गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और काफी कमजोर है इस बार मानसून। महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, वहां पर देरी से पहुंचा, लेकिन अभी भी मानसून काफी कमजोर है। तो क्या लग रहा है इस बार मानसून वाकई अब कमजोर रहेगा हर राज्य में, और क्या असर देखने को मिलेगा उसका फिर? बिल्कुल तब इसका देखिए, जिस तरह से आपने केरल की बात की थी, केरल में मानसून बड़ा सक्रिय होता, उसको लेकर भविष्यवाणी की थी कि बहुत तीव्र गति से गोवा होते हुए ये महाराष्ट्र पहुंचेगा और महाराष्ट्र से विभिन्न राज्यों में पहुंचेगा। लेकिन उसकी जो गति है और जिस तरीके की बारिश है, वो इस समय जो है लगातार जो है महाराष्ट्र के अंदर बहुत बारिशें देखने को मिलती थी। वहां से लगातार जो है यही खबरें आती थी कि जल भराव वगैरह, तो अभी ऐसा नहीं है। और जिस तरीके की मानसून की प्रवृत्ति इस बार है, तो कहीं ना कहीं मानसून में बारिशें जो है वो कम देखने को मिलेंगी। अब फ्री मानसून की बारिशें काफी होती थी, तो इस बार फ्री मानसून की बारिशें इक्का दुक्का शहरों के अंदर ही देखने को मिल रही हैं। लेकिन उसके कारण जो है गर्मी भी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। या तो बारिशें इतनी हो कि लबालब हो, जमीन के अंदर जो गर्मी है उसको दबाया जा सके, लेकिन हल्की फुल्की बारिशें होती हैं, उससे हीट जो है धरती से और ज्यादा निकलती है, जो नुकसानदायक होती है। तो इस बार का मानसून जो है उसको लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आईएमडी की तरफ से भी लगातार उन्होंने एक जानकारी जरूर देखी है, लेकिन जिस तरीके से दक्षिणी विश्लोम बन रहे हैं और लगातार जो है अगर मानसून के दौरान अगर ज्यादा बनते हैं तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि बारिशें काफी हो जाएं। लेकिन सटीक भविष्यवाणी जो है इस बार आईएमडी की तरफ से भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मानसून आपकी बार सक्रिय हो, अच्छी बारिशें हो, जिससे कि फसलों को भी लाभ मिले, आम लोगों को भी राहत मिले। क्योंकि देखिए जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, गर्मियों में आम जो है काफी आता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर दशहरी आम है तो उसका एक मजा अलग ही होता है जो बारिशों के दिनों में। इस समय दशहरी आम आ चुका है, लेकिन बारिशें नहीं है, तो उनकी वो भी खराब हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से जो है बारिश न होने की वजह से हम लोग इसको भूल रहे हैं। जी ठीक है, जितेंद्र लौटूंगी। विकास कुमार भी करनाल से जुड़ गए हैं। विकास, करनाल का हम जिक्र करें तो वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बारिश को लेकर, आंधी को लेकर किस तरीके का मौसम अभी है और क्या बदलाव देखे जा सकते हैं मौसम में? बिल्कुल शविष्का, मैं आपको जानकारी दूं, करनाल में लगातार मौसम में परिवर्तनशील बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जो दोपहर के समय की बात करते हैं 1 से 2 बजे लगातार कल भी देखा गया कि तेज आंधी तूफान देखने को मिला, बादल छाए हुए थे मगर बारिश नहीं। मगर फिर भी आईएमडी के अनुसार आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार बता दें कि आज करनाल में सिर्फ हाई अलर्ट लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बारिश आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। और लगातार करनाल की जनता भी देख रही है कि कब मानसून आएगा, कब मानसून की शुरुआत होगी और जो भीषण गर्मी का प्रकोप है उससे करनाल की जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि किस प्रकार से लगातार धान का सीजन हो गया और धान की बुआई लगातार बुआई चलती हुई नजर आ रही है और किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश होगी। और क्योंकि देखा जाता है कि अगर बारिश होती है तो फिर खलियान है पूरी तरह से खलियान हो जाते हैं और पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, जिसके चलते। बिल्कुल विकास, देखिए कई जिलों में धूप आ रही है, कई जिलों में अभी से ही देखा जाए तो बादलवाही हो चुकी है, यानी कि मौसम परिवर्तनशील हो सकता है। तो विकास, अब कल से प्री मॉनसून एक्टिव होगा, ये भी जानकारी है एमडीए द्वारा की जा रही है। और करनाल के आसपास के जिलों का जिक्र करें, वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है, कितना प्रभाव उसका करनाल पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल शविष्का, मैं आपका जानकारी करा दूं, करनाल में पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ, लगातार 2-3 दिन से देख रहे हैं किस प्रकार की लगातार की है मौसम में परिवर्तन होता है, बादल आते हैं, तेज आंधी तूफान आती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं करनाल की जनता की बात करें और मौसम विज्ञान अनुसार के आपको बता दें कि आईएमडी नेशनल हाईवे 40 पर जो करनाल, पानीपत, सोनीपत और जो कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर की बात करें, नेशनल हाईवे 40 पर कोई जिले स्थित है, इनमें हाई अलर्ट लगा दिया है। क्योंकि देखा जा रहा है कि 2-3 दिन लगातार शाम के समय है कहीं ना कहीं तेज आंधी तूफान देखने को मिलता है और जनता, करनाल की जनता को भी इंतजार है क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि जिला स्वास्थ्य की बात करें, चाहे नगर पालिका की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, वो भी पूरी अलर्ट मोड पर है। क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं नगर पालिका को, नगर निगम को भी, क्योंकि मानसून एक्टिव होने वाला है। अगर वो नालों और नालियों की सफाई पूरी एक चरम सीमा पर है और लगातार निरीक्षण टीमें भी लगाई गई, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, लगातार निरीक्षण करती नजर आ रही है। और साफ हिदायतें भी दी गई है नगर निगम कमिश्नर के द्वारा, अगर नालों में कोई मरम्मत का कार्य तो उसे तेजी से कराए, क्योंकि मानसून एक्टिव होता रहे। क्योंकि जिसके चलते देखा जा रहा है कि अगर नाले बंद रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। जितेंद्र, अब हम टेम्परेचर का जिक्र करें तो इस बार जब से मौसम परिवर्तनशील देखा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर देखने को मिला अभी तक पानीपत में?
देखिए, अगर मैं पानीपत में टेम्परेचर की बात करूं तो हमने देखा है कि 43-44 तक भी हमने पानीपत में टेम्परेचर देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमडी की तरफ से मौसम को लेकर एक जानकारी दी जाती है, उनकी तरफ से एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने नौतपा के अंदर भी देखा था कि कभी नौतपा में भी इस तरीके से मौसम चेंज हुआ और बारिश हुई हो, और लगातार आईएमडी की तरफ से लगातार जो है धूल भरी आंधियों को लेकर तो चेतावनी जाहिर है। लेकिन अगर आप बारिश की बात करें तो बारिश आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का जगह छोड़ दीजिए, हल्की फुल्की बारिश आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट है कि बहुत से जिलों के अंदर बारिश होगी। लेकिन अब वो बारिश कब होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सटीकता है वो कहीं ना कहीं अनिश्चितता में बदल रही है। अब देखना यह है कि मानसून कब आता है, मानसून में कितनी बारिश होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनामिका सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो है बारिशों को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है, मौसम को लेकर जो है मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है कि लगातार जो है मानसून सक्रिय होगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब देखना ही है कि किस तरीके से बारिश होती है, कहां बारिश होती है, कितनी बारिश होती है। लेकिन उनकी अब की बार जो सटीकता है वो अनिश्चितता में बदल रही है। अब तक जो भी उनकी तरफ से आईएमडी की तरफ से बताया गया वो कहीं ना कहीं लोगों को एक रुझान तो दिया गया है, लेकिन उसकी सटीकता नजर नहीं आई। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। विकास, टेम्परेचर का जिक्र करें, अभी क्या टेम्परेचर है करनाल में? टेम्परेचर की बता देता हूँ आपको, वर्तमान पे कम से कम 34 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर गया हुआ है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री तक जाने की संभावना बताई जा रही है। और लगातार जिला प्रशासन भी जनता से अपील करता नजर आ रहा है कि 12 से जो 4 का समय है इसे अवॉइड करे, घर से निकलना बंद करे, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार जो भीषण गर्मी का प्रकोप है करनाल की जनता झेल रही है, इससे बचाव करे। क्योंकि लगातार प्रशासन सिर्फ फायदे दे सकता है, नुकसान फायदे बता सकता है, मगर जनता अगर इसको अमल में नहीं लाएगी तब तक इसके साथ इससे निपटा नहीं जा सकता। जी सही। यानी कि अगर कल से प्री मानसून एक्टिव होता है तो लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी इस गर्मी से, क्या लग रहा है विकास? प्री मानसून एक्टिव होता है तो करनाल की जनता लगातार इंतजार भी कर रही है कि बारिश कब होगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार बारिश की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर बारिश क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार बारिश नहीं आ रही है। क्योंकि आज आईएमडी भी लगातार सतर्क करता रहता है कि करनाल जिले में हाई अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट लगा हुआ है, मगर प्री मानसून एक्टिव तो होता है। जैसे कि आप करनाल में भी देख सकते हैं, जो 2 दिन से लगातार शाम के समय धूल भरी आंधी तूफान और ठंडी हवाएं चलती है, मगर बारिश आने की संभावना तो होती है, मगर बारिश आ नहीं रही है। मगर जब तक प्री मानसून एक्टिव नहीं होगा तब तक बारिश की संभावना पूरी तरह से लिप्त होती बताई जा रही है कि बारिश जब तक प्री मानसून एक्टिव होगा तभी कहीं ना कहीं जनता को, करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और जितेंद्र जुड़ने का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है अगर प्री मानसून कल एक्टिव होता है। अब देखना होगा कि किस तरीके का मौसम कल बना रहेगा। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक है।